बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में दो लड़के रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। खेतों में साथ काम करना, नदी किनारे खेलना, ये सब उनकी पहचान थी। गांव वाले कहते, दोस्ती देखनी हो तो मोहन और सोहन को देख लो। लेकिन वक्त बीतते बीतते सोहन के मन में धीरे धीरे लालच और ईर्ष्या घर करने लगी। वो सोचता है, क्यों हमेशा सब बराबर बराबर बांटना? क्यों न सब मेरा ही हो? एक दिन दोनों को गांव के पास के जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा। धूप तेज थी, पेड़ों से पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। चलते चलते अचानक दोनों की नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो जमीन के नीचे से सोने से भरा बर्तन निकल आया। दोनों हैरान कह गए। मोहन खुशी से बोला, सोहन, ये तो भगवान का दिया खजाना है। चलो इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। सोहन बाहर से मुस्कुराया पर अंदर ही अंदर सोच रहा था, इतना सोना अगर सब मेरा हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सोहन बोला, और जाकर खाना ले आ। मैं यहाँ खजाने की रखवाली करता हूँ। मोहन मान गया और गांव की तरफ चल पड़ा। सोहन वहीं बैठा खजाने को देखता रहा और उसके दिमाग में एक एक करके चालें बनने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया, जब मोहन लौटेगा तो मैं उसे खाना खिलाकर मार दूंगा और फिर ये खजाना सिर्फ मेरा होगा। वो तुरंत गांव गया, खाना खरीदा और उसने चुपके से जहर मिला दिया। मोहन को भी चलते चलते अजीब सा शक होने लगा। उसे याद आया कि सोहन पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया है। कभी झगड़ालू हो जाना, कभी ईर्ष्या करना। मोहन के मन में डर आया। कहीं सोहन मुझसे धोखा तो नहीं करेगा? एहतियात के तौर पर उसने गांव से एक तेज चाकू उठा लिया और उसे कपड़े में छिपा कर ले आया। जैसे ही मोहन जंगल पहुंचा, सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, खाना भी आ गया और खजाना भी सुरक्षित है। आओ बैठो और खा लो। लेकिन उसकी आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। मोहन को शक और पक्का हो गया। अचानक सोहन ने हमला कर दिया ताकि मोहन को खत्म कर सके। मोहन ने भी अपना चाकू निकाल लिया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में मोहन ने सोहन को चाकू मार दिया। सोहन जमीन पर गिर गया और अंतिम सांस लेते हुए बोला, खजाना सिर्फ मेरा होना चाहिए था, और वहीं मर गया। मोहन ने चैन की सांस ली और सोचा, अब सारा खजाना मेरा है। वो भूखा था, इसलिए उसने वहीं बैठकर खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही खाना उसके पेट में गया, जहर असर करने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर कांपने लगा और वो भी वहीं गिरकर मर गया। अब जंगल के बीच में सोना वैसे का वैसा पड़ा रह गया।